Good morning, students. Students, today we are going to discuss the difference between human and machine. So let's start. Today we will do difference between human and machine. आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन और मशीन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं. So here you have seen the table where one sided we have written human and other sided we have written machine. आप एक साइड ह्यूमन देख रहे हैं और एक साइड मशीन देख रहे हैं. The first difference of human side is human work with their mind and the machine works by human instruction. That means जो एक मैन होता है, जो ह्यूमन होता है, उसको काम करने के लिए किसी की ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने माइंड से काम करता है. एंड ऑन द अदर साइड जो मशीन होती है वो ह्यूमन की इंस्ट्रक्शन पे ही कार्य करती है. सेकेंड इज ह्यूमन गॉट एनर्जी बाय द फूड एंड द मशीन गेट्स एनर्जी बाय आउटर रिसोर्सेज. ह्यूमन को काम करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए वो खाने पे डिपेंडेंट होता है, उसे खाने से एनर्जी मिलती है, और जो मशीन है उसको आउटर रिसोर्सेज से एनर्जी मिलती है. थर्ड इज ह्यूमन ब्रीथ एंड मशीन डजंट ब्रीथ. दैट मीन्स ह्यूमन क्या है हमारा, मैंने आपको बताया था लिविंग थिंग है, तो ब्रीथ कर सकते हैं, ब्रीथ करते हैं, और जो मशीन है वो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, तो वो ब्रीथ नहीं करती हैं. फोर्थ इज अ ह्यूमन कैन मेक्स मिस्टेक एंड मशीन डजंट मेक एनी मिस्टेक. इसका क्या मतलब है, जो ह्यूमन है वो हमारा मिस्टेक कर सकता है, बट जो मशीन है हमारी वो कभी मिस्टेक नहीं करेगी. कब तक नहीं करेगी, जब तक कि यूज़र ने ही या ह्यूमन ने ही उसे कोई गलत इंस्ट्रक्शन ना दी हो, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन ह्यूमन ऑर्डर. ये ह्यूमन के ऑर्डर्स पे, ह्यूमन की इंस्ट्रक्शन पे ही डिपेंडेंट होती है. अगर वो कोई गलत इंस्ट्रक्शन देगा तो वो भी आंसर गलत देगी. नेक्स्ट इज अ ह्यूमन हैज़ फीलिंग्स एंड मशीन डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स. दैट मीन्स जो ह्यूमन है उसके अंदर फीलिंग्स होती हैं और जो मशीन है उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू पिंच योर फ्रेंड सॉफ्टली ही फील्स इट. अगर आप अपने किसी फ्रेंड को पिंच करते हो तो उसको फील होता है ना. और जब अगर यही चीज़ हम मशीन को करेंगे, इफ़ वी पिंच अ मॉनिटर, कंप्यूटर और रेफ्रिजरेटर, इट डजंट रिएक्ट. उसको कोई रिएक्शन नहीं होगा, मतलब वो कोई रिएक्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट इज ह्यूमन कैन टेक हिज ऑन डिसीजन एंड मशीन कैन नॉट टेक इट्स ऑन डिसीजन. मीन्स ह्यूमन अपना डिसीज़न अपने आप ले सकता है, और जो मशीन होती हैं वो अपना कोई भी डिसीज़न अपने आप नहीं लेती. इट टोटली डिपेंड्स ऑन मैन्स ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस. वो उनकी इंस्ट्रक्शन पे ही डिपेंडेंट होती है. नेक्स्ट इज टुडे योर वर्क इज you have to do these question answers in your notebook. So we will start it. First is name a machine which works with human power. आपको एक ऐसी मशीन का नाम लिखना है जो ह्यूमन पावर से चलती है. Just tell me the answer. What is the answer of this question? Yes, you are right. Bicycle. जो बाईसाइकिल होती है, जो साइकिल होती है, वो ह्यूमन पावर से चलती है. सेकेंड इज नेम अ मशीन दैट रन्स ऑन फ्यूल. आपको एक कोई भी ऐसी मशीन का नाम लिखना है जो फ्यूल से चलती है. सो वेयर वी राइट कार. हम यहाँ कार लिखेंगे. कार हमारी एक ऐसी मशीन है जो हमारी फ्यूल से चलती है. आप कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई और आंसर भी जो आपको सही लगे वो भी आप लिख सकते हैं यहाँ. नेम अ मशीन दैट कैन डू मैनी थिंग्स एट अ टाइम. आपको एक ऐसी मशीन का नाम लिखना है जो एक ही टाइम पे बहुत सारे कार्य कर सकती है. सो वी राइट हियर कंप्यूटर, बिकॉज कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट कैन डू मैनी थिंग्स एट अ टाइम, जिसपे हम बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकते हैं. फोर्थ इज नेम एनी टू मशीन्स फाउंड इनसाइड द हाउस. अभी आपको दो ऐसी मशीन के नाम लिखने हैं जो आपको घर में, जो आपके घर में मिलती हैं. सो वी राइट हियर फैन एंड टीवी. जो फ़ैन और टीवी हैं वो ऐसी दो मशीन हैं जो घर में हमारे पाई जाती हैं. नेक्स्ट इज फिफ्थ इज नेम एनी टू मैन मेड थिंग्स. आपको दो ऐसी मैन मेड थिंग्स लिखनी है, यानी कि दो ऐसी मशीन के नाम लिखने हैं जो मैन ने बनाई हैं. फर्स्ट इज वैन, सेकेंड इज कार. नेक्स्ट इज सिक्स्थ इज नेम एनी टू मशीन्स फाउंड आउटसाइड द हाउस. अब आपको दो ऐसी मशीन के नाम लिखने हैं जो आपके घर के बाहर मिलती हैं, यानी कि जिनका उपयोग आप घर के बाहर करते हो, जो आपको घर के बाहर पाई जाती हैं, जैसे ट्रेन एंड एरोप्लेन.
So today your work is you have to do these question answer in your notebook neatly and learn them also. Thank you and have a good day.